हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक अमेजिंग चैनल दिखा यूट्यूब पे, वो है ईशान का। तो वेलकम ईशान टू माय चैनल। तो ईशान कौन है, क्या करते हैं, तो ये सब आप ईशान के मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ईशान। हेलो एवरीवन। मैं ईशान हूँ। मैं अभी करेंटली बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता हूँ और अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और मैं इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पर कंटेंट बनाता हूँ। तो हाँ, ये काम करता हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी बुक पब्लिश करी थी और अभी अभी मैं अन अकेडमी पर एज एन एजुकेटर भी आया हूँ, तो मैं वहाँ पे पाइथन सिखाता हूँ। सो लाइक दैट्स व्हाट आई डू। तो ये काफ़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए ईशान। तो इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जो ईशान की बुक है लिंक्डइन, उसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं और थोड़ी यूट्यूब के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आता है ईशान मेरा तुम्हारे लिए कि हाउ टू फ्रीलांस। जैसे कि कोई बिगिनर है, वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो कैसा करना चाहिए, क्या स्टेप्स होती है स्टार्टिंग। अगर किसी को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे यस। पहले तुम्हारे पास एक स्किल होनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू हैव अ ओके। स्किल। एक बार स्किल एक्वायर करो। कौन सी स्किल एक्वायर करोगे दैट डिपेंड्स ऑन यू, तुमको जो भी अच्छा लगता यस। है। ठीक है, मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैंने कल 3 वीडियोस बनाई मेरे क्लाइंट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर लाइक मेरे को पाइथन भी आता है तो मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। फिर मेरे को ये सारी स्किल्स आती हैं, डिज़ाइनिंग आती है तो वो सीख सकते हो, जो भी तुमको अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स जो हैं ये वाली, जैसे कि ओके। कुछ डिज़ाइन करना, कुछ कोड करना। ये सारी जो सारी सारी स्किल्स होती हैं ये डिजिटल स्किल्स में आती हैं और ये सीखना काफ़ी मतलब बढ़िया होता है। इससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तुम ले सकते हो एज अ फ्रीलांसर। और जब एक बार तुमने सीख ली कोई भी स्किल तो फिर तुम दो तरह से कर सकते हो। या तो तुम लोगों से नेटवर्क करो, नेटवर्क यस। तुम इंस्टाग्राम पे कर सकते हो या फिर लिंक्डइन पे कर सकते हो। और यू कैन गो ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे ओके। प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फ्रीलांसर, अपवर्क है, फाइवर है, पीपल पर आवर करके, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, वो अपनी गिग रखते हैं। एक डिसएडवांटेज वहाँ का ये है कि वहाँ पर तुमको तुम्हारा जो अप्रोप्रिएट तुम जो टाइम उसमें लगा रहे हो ना, तुमको उतने पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होता है। क्योंकि अगर तुम ओके। नहीं ओके। करोगे तो यस। फिर जो बायर है वो किसी और से करवा लेगा, वो बोलेगा कि मतलब ठीक है बहुत तुम सारा नहीं कर रहे कंपटीशन यहाँ पे। होते हैं वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, तो दैट्स वाई नेटवर्किंग करके अगर तुम करोगे तो उससे तुम काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ला सकते हो। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। मैंने ट्राई किया था फाइवर और ये फ्रीलांसर से, बट मेरा हुआ नहीं था, मतलब लाइक बहुत ही ओके। ओके। डिफिकल्ट था। तो स्टार्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें, कंटिन्यूअसली 1 महीना 2 महीने तक लगे रहो तब जाके तुमको तुम्हारी पहली गिग मिलती है। ओके। बट इसमें बेनिफिट ये है कि अगर तुम इसमें सस्टेन कर सकते हो कंटिन्यूअसली फॉर 1 2 महीना, मतलब लग करके बस भरते जाओ, लोगों की रिक्वेस्ट भरते जाओ। बायर रिक्वेस्ट करके एक सेक्शन होता है फाइवर में, तो उसको भर दो कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए ये बनाऊंगा, मैं आपके लिए ये बनाऊंगा। वेट करो 1 2 महीना, फिर हो सकता है तुमको कोई ना कोई मिल जाए अपॉर्चुनिटी। सो या। ओके। थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ ईशान। तुम्हारा नीश क्या है फ्रीलांसिंग में, जो मेन जो तुम जिस पे फ्रीलांसिंग करते हो, तुम्हारा नीश, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो यार मैं बेसिकली पाइथन सिखाता हूँ लोगों को अन ओके। अकेडमी पर। ठीक है, तो वो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रीलांसिंग, क्योंकि यस। यस। मेरा जो टोटली। रेट है वो मंथली नहीं रहता। जैसे लोगों की जॉब होती है ना, उसमें बोलते हैं कि महीने में ओके। कितना कमाते हो, बोलते 50,000 कमाता हूँ। ऐसा नहीं होता। यस। मेरे को पर आर्ली पे करते हैं। ठीक है, तो अगर हाँ मैं हाँ। एक क्लास लूंगा 1 घंटे की तो मेरे को इतना करेंगे, मैं दो लूंगा तो उसका डबल हो जाएगा। अच्छा। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्रीलांस थिंग, सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग होती है उसमें। दूसरी चीज़ होती है कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक स्टार्टअप है जिसके पास उनके पास काफ़ी फंडिंग है बेसिकली, तो उनको ग्रो करना है। तो वो यूट्यूब का एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो मैं उनके चैनल पर जा करके वीडियोस बनाता हूँ तरह तरह की जो ओके। उनके ओके। टॉपिक पर हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस बना करके वो मेरे को पे करते हैं पर वीडियो के बेसिस पर। तो यस। ये चीज़ें करता हूँ मैं, वीडियो एडिटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा कि तुम्हारा जो पहला प्रोजेक्ट था, वो कौन सी एज में आया था, एंड उस जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसकी इनकम क्या हुई थी तुम्हारी, मतलब स्टार्ट जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था तुम्हारा उसका। यार पहला प्रोजेक्ट जो था वो तो अभी दो, अगर पेड प्रोजेक्ट की बात करो तो वो तो भी 2 3 महीने पहले था। ओके। बट उससे पहले मैं बेसिकली मैंने एक सर्विस चालू करी थी पॉड इन्फिनिटी टाइप की। ओके। फ्रीलांसिंग बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो इट्स हाँ। नॉट जस्ट अबाउट फाइवर पे जाना, उनको ऐसा गिग दिखाना कि मैं ये करूँगा फिर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो ठीक है, वो फ्रीलांसिंग होती है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रीलांसिंग के अंदर आ सकती है। तो मैंने अपनी एक फ्रीलांसिंग एक एक ग्रुप बनाया था लोगों का, जिन लोगों को वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग सब चीज़ें आती हैं।
तो वो सर्विस बनाई थी ताकि हम लोग लोगों के पॉडकास्ट चालू कर सकें, क्योंकि मैंने ओके, अपने ओके, पॉडकास्ट चालू करा था जनवरी में इस साल में, और 6 महीने मेरे को समझ में आया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी पॉडकास्टर की। मेरे को खुद को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक एक ऐसी सर्विस बनाते हैं जो लोगों को हेल्प करेगी ये सीखने में। और तो ये चीज़ हम कर रहे थे उनको ऑफर, तो वहाँ से मैंने चालू किया था। पहली इनकम बेसिकली हमको 3,000 का कुछ मिला था, और ओके। हम 3 लोग थे, तो मेरे को कुछ 900 कुछ मिला था। तो वो पहला था, बट ठीक है वो, हाँ उसको बोल सकते हो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे कि लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी तो हमें इनकम आना चालू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे टाइम लगता है धीरे धीरे ग्रो करने के लिए, अपनी एक आइडेंटिटी यार बनाने के लिए फ्रीलांसिंग का एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ओके, स्टार्टिंग में वो नहीं हो, बहुत ही कम लगता है। मैं लिटरली सच सच बताऊं तो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बैक इन जनवरी, ठीक है। तो मैं जनवरी से फ्रीलांसिंग कर रहा था इस ईयर में, बट वो फ्री में था। तो ओके, बेसिकली मेरा एक कॉलेज में क्लब है, तो उनके लिए मैं फ्री में बनाया करता था चीज़ें। तो मैं वो कर करके मैंने सीखा कि कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं टाइम पे चीज़ों को। तो ये सब करके मेरे को एक्सपीरियंस आया, फिर मैंने वो चीज़ें शेयर करनी कि भाई मैंने देखो, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। तो उससे लोगों को समझ में आया कि अच्छा ठीक है कि ये बंदे को ये चीज़ें आती हैं। तो फिर वो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं बोल के कि ठीक है आपने ये बनाया, कि क्या हमारे लिए भी बना सकते हो क्या ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दैट्स व्हाट आई वुड से। स्टार्टिंग में तो वही करना होता है, हम जो स्किल्स पे काम कर रहे हैं वो लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई ये बंदा ये काम करता है, तभी वो तुमको रीच आउट हाँ, करेंगे। स्टार्टिंग में तुम्हें नेटवर्क जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ग्रो करता है वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली। आपको पूछना चाहता था कि अगर कोई बिगिनर है जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, इससे मनी जनरेट करना चाहता है बेसिकली, तो कौन सी जो स्किल्स है तुम सजेस्ट करोगे कि जिसको जल्दी से सीख के वो जल्दी अपना फ्रीलांसिंग सेटअप कर सकता है? यार पहले तो ये जल्दी जल्दी वाला हम्म, ऐसा मत सोचो तुम लोग, हाँ, ठीक है। जल्दी जल्दी वाला काम तो खराब ही होता है, ठीक है। हाँ, वो आराम तो से बात सही करो, है। कोई जल्दी नहीं है। हम लोग कितने, 19 साल का हूँ मैं, ठीक हाँ, है। छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, हमको क्या अभी पैसे कमाए करना ही क्या है। कोई अपनी कोई फैमिली वैमिली थोड़ी है कि उसको उसके लिए भाई बच्चा पल रहा है उसके लिए पैसे चाहिए, ऐसा थोड़ी है कुछ, ठीक है। तो मतलब ठीक है, स्टार्ट करो। मतलब कोडिंग से कर सकते हो, चीज़ें ट्राई आउट करो, ठीक है। अगर तुम्हारी ऑडियंस जो है अगर वो कॉलेज में एंटर होने वाली है, फिर अगर कॉलेज में ऑलरेडी है, तो उनको एडवाइस मैं यही दूंगा कि चालू करो और चीज़ें एक्सप्लोर करो, डिज़ाइन एक्सप्लोर करो, कोडिंग एक्सप्लोर करो, और फिर वीडियो एडिटिंग करो, ठीक है। ऐसी स्किल्स उठाओ जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसको एआई ऑटोमेट नहीं कर पाएगा, ओके, ठीक है। और उस फील्ड में जाकर के अपना एक अथॉरिटी जमा लो, ठीक है। यही मैं वरुण मैया का एक देख रहा था। वरुण मैया एक बहुत बड़ा फ्रीलांसर है, उसकी अभी यस, कंपनी भी है। तो मैं उनके बारे में मैं देख रहा था, उनका एक सेशन हुआ था बेसिकली बिट्स गोवा में। तो उन्होंने यही ओके, बोला कि एक ऐसी फील्ड देखो कि जो डिफ़िकल्ट टू ऑटोमेट है, और फिर वहाँ पे जाकर के अपनी अथॉरिटी जमा लो, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर लोगों को समझ में आएगा चलो ठीक है यही बंदा है जिसको ट्रस्ट करते हैं, बाकी लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हम लोग, तो उसके पास ही जाते हैं। ओके। तो हाँ, मतलब इट डिपेंड्स, तुमको जो अच्छा लगता है वो ट्राई करो। सो बेसिकली जो अनकॉमन स्किल्स है, जहाँ पे कंपटीशन कम है, हमें वहाँ पे ट्राई करना चाहिए, तो हमारे ज़्यादा सस्टेन करने के चांसेस होते हैं। ओके। एग्जैक्टली। तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं फ्री कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, तो मुझे पर्टिकुलरली यही मैसेज आता है कि कुछ ऐसे स्किल्स बताओ जिससे हम मनी जनरेट कर सके। सबको पैसे कमाने की घाई होती है, तो वही उस बात के हम्म। लिए मैं ये क्वेश्चन पूछा आपको। तो मेरा नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन है कि जो कौन सा प्लेटफॉर्म आप प्रिफर करते हो फ्रीलांसिंग के लिए, एंड आप कौन सा आपको फेवरेट है मैं करते हो? तो नेटवर्किंग करता हूँ लोगों के साथ, ठीक है। तो उसमें कोई ओके, प्लेटफॉर्म चाहिए नहीं रहता। मैं लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ कर, मेरा चैनल है ना। तो हाँ, चैनल से मैं बेसिकली लोगों के सामने जाता हूँ, मेरी कोई भी वीडियो ओके, होती है उसके व्यूज़ आते हैं जितने भी। तो लोग देखते हैं कि अच्छा ये है, ये चीज़ें कर रहा है, ये चीज़ करता है, बना रहा है। ओके, तो इनमें से कोई बिजनेस ओनर्स भी होते हैं, ठीक है, हाँ, जिनका खुद का बिजनेस है, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर देते हैं फिर यस, कि तुमको क्या आप हमारा प्रमोशन कर दोगे। तो मैंने बोला नहीं, प्रमोशन नहीं करूंगा। तो बोलते हैं कि क्या हमको हेल्प कर दोगे। मैंने बोला हाँ ठीक है वो कर सकते हैं। तो ऐसे बात होती है, ठीक है। मैं फाइबर उस यूज़ नहीं करता अभी, क्योंकि मतलब मेरे को इफेक्टिव नहीं लगे मेरे लिए, और मेरा काम किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से हो गया जो कि ओके, नेटवर्किंग था, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से। ओके, बट हाँ, मेरे एक सीनियर हैं जो अभी 4th ईयर में है, उन्होंने कुछ 800 प्रोजेक्ट्स करे थे, पेड प्रोजेक्ट्स ऑन ओके, फाइवर, ठीक है। तो उनका जो चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म है वो फाइवर है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है काफ़ी अच्छा, ठीक है। हाँ, तो प्रोटेक्शन तुम्हारी बहुत बढ़िया होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको उसने पे करा, फिर मतलब तुमको प्रोजेक्ट दिया, तुमने डिलीवर किया, फिर तुमने उसको उसने उसने तुमको पे नहीं पे नहीं करा। किया बेसिकली। ओके, हाँ। ओके। जो भी बिगिनिंग कर रहा है वो फाइवर से स्टार्ट कर सकता है। फाइवर एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने।
लिंक्डइन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा था कि मैं लिंक्डइन से कनेक्शन करता हूँ, इंस्टाग्राम से कनेक्ट करता हूँ। तो लिंक्डइन के बारे में बात कर लेते हैं, एंड आपकी बुक भी है क्रश इट ऑन लिंक्डइन, तो उसके बारे में थोड़ी हम्म। बात कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है कि आपने जो बुक लिखी उसके बिहाइंड आइडिया क्या था आपका, कि कैसे वो बुक लिखी, मतलब क्या फैक्ट था आपके पीछे, माइंड में क्या चल रहा था उस बुक के लिखने के पीछे। यार तो मैंने बेसिकली जब मैं आया था 12th क्लास के बाद से ही मैंने डाउनलोड किया था लिंक्डइन और उसमें मैंने अपना ओके। अकाउंट बना लिया। हाँ। तो वो अकाउंट बनाने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लोगों को देखा, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म को। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस पढ़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। तो उससे मेरे को एक्सपीरियंस आई कि कैसे यूज़ करते हैं इसको। फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का कंटेंट बनाना चालू किया इस साल के स्टार्टिंग में। ठीक है। ओके। तो मैं अपने स्टार्टिंग से ही मैं कंटेंट बनाना चालू कर दिया मैंने कि ये कुछ भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, मैंने ये वेबिनार अटेंड करी, मेरे को इससे ये सीखने को मिला। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे ग्रो कर सकते हैं लिंक्डइन पर। और लोग मेरे को मैसेज करते थे कि आपको हमारे यहाँ इंटर्नशिप करनी है क्या, इंटर्नशिप ऑफर भेजते थे। तो मतलब ओके। ये भी हो चुका है मेरे साथ। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों से बात करी जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग्स हैं लिंक्डइन पर। ठीक है। एक था जिनकी कुछ 1 लाख फॉलोअर्स हैं उनके लिंक्डइन पर। ओके। ठीक है। तो मतलब इन सारे लोगों से बात करी, इन लोगों से सीखा कि कैसे कैसे ये कैसे यूज़ करते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करके लिंक्डइन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो उसका पोटेंशियल। तो ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मेरे जैसा कोई एक बंदा है जो अभी कॉलेज में आ रहा है तो उसको उसको नहीं पता होगा ये सारी बातें। ठीक है। और लोग बोलते भी नहीं है लिंक्डइन के बारे में। उनको लगता है लिंक्डइन बस एक जॉब लेने के लिए प्लेटफॉर्म है, बट उससे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बुक बनाता हूँ जिससे लोगों को गाइड कर सके मैंने जो भी सीखा है। ठीक है। छोटी सी बुक है, इट्स लाइक एन ई बुक। ठीक है। तो ओके। उसमें कुछ 80-90 पेजेस हैं। मैं यहाँ भी रखी है पीछे। हाँ, दिखी मुझे वो। ठीक है। तो छोटी सी बुक है। तो इसमें बस मैंने अपनी लर्निंग शेयर करी है कि कैसे लिंक्डइन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो हाँ। काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है आपसे। आप 19 ईयर्स के हो और आपने बहुत सारे काम कर चुके हो अभी तक, तो काफ़ी एक एग्जाम्पल हो आप सभी के सामने। अगर हमें ग्रो करना है, कनेक्शन, अपने कनेक्शंस ग्रो करने हैं लिंक्डइन में बेसिकली, जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने जस्ट लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया है, तो मुझे कैसे कनेक्शन ग्रो करना है अपना, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं। तो यार लिंक्डइन पे अगर तुमको ग्रो करना है सबसे पहले तो तुम सोचो कि तुमको किस चीज़ में जाना है, तुम खुद को ओके। किस तरह से दिखाना चाहते हो। ठीक है। मैं खुद को एज अ डेवलपर और एज अ कंटेंट क्रिएटर दिखाता हूँ ओके। लिंक्डइन ओके। पर। ठीक हाँ। है। तो मेरी वो इमेज लोगों पर सेट है कि ठीक है ये बंदा जो है ये कोडिंग करता है थोड़ी सी, और मेनली इसका काम होता है कंटेंट बनाता है ये। ठीक है। ओके। तो ये बेसिक इमेज है। तुम अब अपनी एक इमेज सोचो कि तुमको क्या करना है, तुमको डिज़ाइन में जाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको डिज़ाइन में जाना है तो फिर तुम अपनी ये नीश देख लो लिंक्डइन पर, और ओके। सारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना चालू कर दो। ठीक है। तो सर्च करो हैशटैग डिज़ाइन, हैशटैग ओके। ग्राफिक डिज़ाइन, ये सर्च यस। करो और देखो कि कौन से टॉप के पोस्ट हैं। हम्म। ठीक है। तो उसमें जो टॉप के जो पोस्ट आएंगे उन पे नीचे कमेंट करो कि हे आई रेड योर पोस्ट एंड रियली इंटरेस्टिंग, मतलब जो भी उसको पढ़ के अच्छे से पढ़ के सोचो कि तुम क्या इसमें ऐड कर सकते हो, तुमको क्या लगता है इस पोस्ट के बारे में, और वो शेयर करो मतलब ऐसे लिख करके अपना अच्छे से। ओपिनियन शेयर करो बेसिकली हाँ एग्जैक्टली इसके बारे में। रिस्पेक्टफुल मैनर में। ठीक है। वो हाँ, रिस्पेक्टफुल हाँ। प्लेटफॉर्म है। ठीक है। हम्म। तो इस तरह से शेयर करो और ऐसे हर दिन करते जाओ। ठीक है। तुम्हारे कुछ हैशटैग देख लो, हैशटैग कॉलेज, तुम लोग कॉलेज में तो कॉलेज तो होगा ही मतलब सबका। हैशटैग कॉलेज, हैशटैग ग्राफिक डिज़ाइन, हैशटैग ऐसी मतलब एनिमेशन, हैशटैग जो भी सारे हैं। ठीक है। इन सबको लिख लो और फिर हर दिन उस पर सर्च करो हैशटैग ग्राफिक डिज़ाइन। टॉप के 10 पोस्ट हैं उनको जा करके लिखो कुछ। उसके बाद फिर दूसरा सर्च करो, फिर उसमें लिखो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो। उसके बाद फिर तुम्हारे जो दूसरे कॉलेज में जो लोग रहते हैं जो डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनको बोलो कि मेरे को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, जो भी बिहेंस और ड्रिबल में होता है हम्म। उन लोगों का पोर्टफोलियो, वो ओके। देख करके उनको बताओ कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मेरे को आई वुड लाइक टू लर्न बाय कनेक्टिंग विद योर नेटवर्क, ऐसा कुछ करके लिखो। तो ऐसे स्टार्ट होगा। फिर अपना खुद का कंटेंट बनाना चालू करो, अपना शेयर करो कि मैंने आज ये बनाया, मेरे को ये सीखने को मिला। और फिर अपनी विन्स, अपने लॉसेस, सारी चीज़ें शेयर कर लोगों के साथ। ओके। तो उससे बेसिकली लोग तुमसे कनेक्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है। मैं यही करता हूँ, मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, मेरे को क्या लगता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें शेयर करके लोगों को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ता है और इस तरह तुम ग्रो कर सकते हो लिंक्डइन पर। ओके। तो बेसिकली हमारा जो नीश है, सबसे पहले तो हमें हमारा नीश डिसाइड करना है। फिर जो तुम्हारे नीश के पीपल है उन्हें उनसे कनेक्ट करना है बेसिकली। और इस तरह तुम ग्रो कर सकते हो अपना वर्क, ट्रांसपेरेंसी रख के कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फिर जो भी कंटेंट है। बनाना है।
हाँ, हाँ। ट्रांसपेरेंसी रख के सब कुछ शेयर करना है उनको, तो तुम्हारी रीच बढ़ते जाएगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन यही था कि आपकी जो बुक है क्रश इट ऑन लिंक्डइन, तो उसकी आप समरी दे सकते हो शॉर्ट में, एंड पीपल को वो बुक क्यों बाय करना चाहिए, उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है वो बुक, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? तो यार ये जो बुक है इसकी समरी मतलब ऐसा कोई स्टोरी नहीं है इसके अंदर। ओके। इसमें कुछ टिप्स लिखी हुई हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें टिप्स हैं कैसे तुम ग्रो कर सकते हो, कैसे लोगों से बात कर सकते हो। तो कुछ लोग होते हैं कि वो बस अपना खुद को प्रमोट करने लग जाते हैं कि मेरे पेज को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसा मैसेज करते हैं, जो कि बहुत ही हाँ, गलत चीज़ होती है। ठीक है, तुम्हारा कोई गोल होता बिलीव है नहीं कि करता तुम है ऐसे। एक्चुअल लोगों से नहीं, बिलीव तो ठीक है, लोग कनेक्ट ही क्यों करना चाहेंगे तुमसे, हाँ। तुम खुद को प्रमोट करे जा रहे हो। ठीक है, वो एक सेल्फिश प्लेटफॉर्म है बेसिकली। ठीक है, लोग ओके। खुद का देखते हैं कि मैं कैसे खुद को ग्रो कर सकता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर आकर के। ठीक है, तो तुमको वहाँ पे जाकर लोगों को बताना है कि हे, अगर कोई ऐसा कोई स्टार्टअप फाउंडर है और तुम अगर फॉर एग्जांपल तुम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल तुम उनके लिए वेबसाइट बनाते हो, तुमको वेबसाइट बनाना आता है, तो तुम उनको मैसेज करो कि सर आई जस्ट हैड अ लुक एट योर वेबसाइट, आई थिंक देयर समथिंग दैट आई कैन इम्प्रूव एंड आई कैन मेक इट बेटर सो दैट मोर पीपल कन्वर्ट। ठीक है, तो ओके। तुम इसमें क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं बोल रहे हो कि मेरे को जॉब दे दो, तुम बोल रहे हो कि मेरे को आई कैन हेल्प यू गेट बेटर। ठीक है, हम्म। मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ, फिर उससे तुम्हारे बेटर कस्टमर्स आएंगे और कस्टमर आएंगे तो तुम्हारी मतलब बेसिकली तुम्हारा ग्रोथ होगा। तो फिर वो बंदा बोलेगा कि अरे हाँ यार डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट। ठीक है, मेरे को बताओ कैसे कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो करना इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें कुछ शेयर करी है मैंने, क्या नहीं करना चाहिए ओके। क्या करना चाहिए, ये शेयर किया है। थोड़ी सी अपनी जर्नी बताई है, फिर दूसरे लोगों ने कैसे यूज़ किया वो बताया है। पूरी प्रोफाइल के अंदर कैसे अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो प्रोफाइल को वो बताया है। और इस बुक को अमेजोन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, ई बुक में ले सकते हो। इट्स लाइक ओके। 100 रुपीज़ की कोई बुक है छोटी सी। तो हाँ। तो बेसिकली लिंक्डइन पे वही होता है कि अगर तुम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे लगता है कि तुम मेरे काम में आ रहे हो, तो वो बेसिकली तुमसे कनेक्ट कर सकता है बिना किसी रीजन एग्जैक्टली के, exactly. तो कोई नहीं चाहता कि क्यों कनेक्ट करे। ओके। हम्म। हाँ, तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजेस्ट 5 बुक्स एवरी स्टूडेंट शुड रीड। तुम्हारी जैसे कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं देखा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स है। तो तुम ऐसी कौन सी 5 बुक सजेस्ट करना चाहोगे एवरी स्टूडेंट को, जो पढ़नी चाहिए, जो यूजफुल हो सकती है उनके कॉलेज लाइफ में? यार कॉलेज लाइफ में आकर के सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को वही होता है ना कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को ये चीज़ हाँ। खरीदनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि लोग तुम एक बुक लो, उसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। ठीक है, हाँ। हाँ। वो बहुत ही बढ़िया बुक है। हाँ, बढ़िया उसको बुक। अच्छे से रीड करना। ठीक है, तुमको काफ़ी सारी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक्चुअली ये सारी जो बुक्स है ना ये सब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है हाँ। एज ऑडियो बुक्स। ठीक है, तो उसको सुन सकते हो फ्री में। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है। ठीक है, कुछ भी काम करते करते ऑडियो बुक सुना करो, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। मैं हमेशा ऑडियो बुक ही सुनता हूँ, अभी अभी भी सुन रहा था मैं एक ऑडियो बुक। ओके। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया होता है। तो सबसे पहली बुक ये वाली। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, तो उसके लिए दूसरी बुक है एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैकियोन। ओके। ठीक है, एसेंशियलिज्म एक बुक है जिससे बताती है कि मिनिमलिस्ट लिविंग कैसे कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं मिनिमलिस्ट लिविंग के। तो उसके अंडर पूरा टॉपिक उन्होंने कवर किया हुआ है ग्रेग मैकियोन ने। बहुत अच्छी लगी मेरे को वो बुक। ठीक है, तो वो डेफिनेटली रीड करना। थर्ड बुक जो है वो मैं बोलूँगा पजामा प्रॉफिट करके एक बुक है, हाँ। वरुण हाँ। मैया ने लिखी है। तो वो बुक को यार एज अ फ्रीलांसिंग गाइड तुम ले सकते हो, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे फ्रीलांसिंग चालू कर सकते हैं ओके। और द राइट वे टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब मेक मनी ऑनलाइन काइंड ऑफ अ हाँ। थिंग। हाँ। तो वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी होता है उसमें बहुत सारा। तो सही तरीके से कैसे चालू करें उसको, तो ये सारी चीज़ें उसने उन्होंने डिस्कस करी हैं। फोर्थ बुक जो मैं बोलूँगा, अगर तुमको स्टार्टअप से और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो तुम रीड करो बुक द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। ठीक है, ओके। ये जो बुक है मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। मैंने इस साल में फरवरी में सुन रहा था मैं ये बुक। और मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बुक से कि कैसे मतलब कोई भी बिजनेस को चालू करने का हार्ड पार्ट क्या होता है, हाँ। जो लोग नहीं बताते। ठीक है, तो वो हार्ड पार्ट उन्होंने डिस्कस किया, जैसे कि लोगों को फायर करना, लोगों हम्म। को बताना कि कैसे अच्छे से जॉब में काम करो, जो जब जब लोग काम नहीं करते ठीक से तो उनको कैसे बताना कि वार्निंग कैसे देना। फिर अगर कंपनी के स्टॉक नीचे जा रहा हो या फिर बहुत सारा लॉस हो रहा हो तो लोगों को कैसे मोटिवेटेड रहे। तो ये बहुत सारी ये हार्ड चीज़ें होती हैं जो कोई बताता नहीं है स्क्रीन पे। ठीक है, ओके। जो फेसबुक के वो हैं सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फेमस हैं सेलिब्रिटी टाइप के हैं, तो वो बताएंगे नहीं तुमको कि क्या क्या चीज़ें हाँ। करते हैं, बट अंडर द हुड वो काम हाँ। करते हैं सारे, जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस बना करने होते हैं उनको। तो ये एक फोर्थ बुक है, तुमको डेफिनेटली रीड करनी चाहिए। और यार फिफ्थ बुक तो ये रही तुम्हारे सामने, इसको डेफिनेटली रीड करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तुम लोगों को लाइक
लिंक्डइन पे मैंने ये बुक फ्री में दे रहा था हमें फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 वीक्स, ठीक है। ओके, हाँ, अभी देखा था यू मैंने कैन गेट उस। इट ऑन अमेजोन फॉर 99 रुपीज़ या। ओके, सो ये थी पर्सनल फेवरेट ईशान की 5 बुक्स। अच्छा, तो तुम्हें यूट्यूब पे कितना टाइम हो गया है? यार मैंने चालू किया था, मैंने अपलोड की थी पहली वीडियो, मतलब वो वाली वीडियो के बाद जो सबसे हाँ, स्टार्टिंग में डाली थी, उसके बाद से मैं कंसिस्टेंटली अरे, अपलोड कर रहा हाँ, हूँ फ्रॉम जनवरी ऑफ दिस ओके, ईयर। ओके। तो तुम्हारे अभी करंटली 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। सो हाँ तुम कुछ टिप्स दे सकते हो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब? यार, मैं तो छोटा सा चैनल है, मैं क्या बताऊंगा। फिर भी 5000 तुमने इतने कम टाइम में ग्रो कंसिस्टेंसी किया है, है। हाँ, कंसिस्टेंसी है। और तो कुछ आंसर ही नहीं है इसका। कंसिस्टेंट रहो, लोगों को बताओ क्या चीज़ चाहिए, जो तुम्हारी ऑडियंस को चाहिए, और जो तुम बना रहे हो वो एकदम बढ़िया मेल खाना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरा वो एग्जैक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ, मतलब वो सब लोग देख सकते हैं बेसिकली, हाँ, ठीक है। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई टॉक इन इंग्लिश, इसीलिए ओके, ओके, मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में सीखूँ। मेरे को भी बोलना आएगा ना कि इंग्लिश में कैसे हाँ, बोलते हाँ, हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज हाँ, मैं अगर किसी मेरे दोस्त को खड़ा कर दूँ कि हाँ भाई बोल के दिखा कुछ इंग्लिश में, वो नहीं बोल पाएगा ढंग से, हाँ, ठीक है। कोर्सेज लेते हैं लोग, मेरे कॉलेज में कोर्स है एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का, जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं लोगों के सामने, हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो लोग ऐसे कोर्स में पार्ट लेकर के सीख रहे हैं, मैं ऐसे ही सीख रहा हूँ फ्री में, हाँ, ठीक है। तो खुद से सेल्फ ये बहुत ही डेवलपमेंट बढ़िया कर रहे चीज़ होती है। हाँ एग्जैक्टली हो। ओके, ठीक है। तो बस यही बात है। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर तुम्हारा कंटेंट हाँ ऑडियंस के लिए यूजफुल है तो ऑब्वियसली तुम ग्रो करोगे यूट्यूब पे। सो ईशान की जो यूट्यूब चैनल के लिंक है एंड इंस्टा आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, तो सभी आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ईशान के चैनल को। साथ ही साथ उनके इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू ईशान फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक यू सर।